Hello everyone, I am Rajesh from Ecotech Interiors. We are coming up with a new flat here in Signature Global Park 4 and 5 again today. ये फ्लैट में बहुत सारी चीज़ें हैं नोटिस करने के लिए तो बट इन द एंड ऑफ द डे यू आर फाइंडिंग एवरी वीक अ न्यू वीडियो फ्रॉम अस which is equally good, whether it is affordable flat, whether it is a project which is similar to Signature Global या फिर Pyramid के flats. What is the secret of making a house beautiful? It is a very simple thought. With less of jumbled up mind, we are trying to find the luxury out of very simple things. छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव गुड थिंग्स कम्स इन स्मॉल पैकेजेस एंड क्रिएटिंग अ वेरी कोजी कॉर्नर वेदर इट इज़ अ स्टडी एरिया और योर मास्टर बेडरूम और दिस काइंड ऑफ किचन या फिर ये काइंड ऑफ टीवी यूनिट. तो आई एम श्योर एवरीबडी इज गोइंग टू एंजॉय इट. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लेट्स गो इन डिटेल. सो गाइज लेट्स स्टार्ट द डिटेलिंग वीडियो ऑफ दिस फ्लैट. ये हमारी घर की एंट्री है और एंट्री पे ही ये जो पैसेज जो क्रिएट हो रहा था यहाँ पे हमने अच्छे से प्रोफाइल लाइट्स का काम किया है लेकिन वो बाद में दिखाएंगे. सबसे पहले हम सबसे टेक्निकल पार्ट ऑफ हाउस पे चलते हैं, दैट इज किचन. किचन को एक्सप्लोर करते हैं. कम सो गाइज दिस इज़ द किचन ऑफ दिस हाउस. ओके, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं. सबसे पहले हमने यहाँ पे बेसिकली किया क्या है. यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि सबसे पहले जो बिल्डर ने जो एक 6 से 8 इंच का जो स्लैब यहाँ पे दिया था, हमने इसको पूरा प्रॉपर तरीके से इसको रिमूव किया, टाइल्स को रिमूव किया. उसके बाद एक मॉड्यूलर किचन को डिज़ाइन किया है और इसकी लुक देखते ही बनती है. और यूटिलिटी वाइज सबसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि घर को स्पेशली किचन को जब तक आप इंटेलिजेंटली प्लान नहीं करोगे ना तो एक छोटे किचन को काम करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है. तो यहाँ पे एक छोटी छोटी चीज़ों को नोट कीजिएगा. यहाँ तक जहाँ पे तो इनोटेक बास्केट्स का सवाल है, यहाँ पे हमने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इनोटेक बास्केट्स दी हैं. ये 4 इनोटेक बास्केट्स दी जाती हैं और ये कैपे जर्मनी हार्डवेयर है. दिस इज़ वेरी हैवी हार्डवेयर. अगर मैं इस पर खड़ा भी हो जाऊँ ना तो ये टूटता नहीं है. दिस इज़ वेरी मच ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू वायर बास्केट्स. ये इसकी सबसे खास बात है. इसकी स्मूथनेस देखते ही बनती है. और यहाँ पे जो पहले क्या होता था कि हैंडल्स यूज़ करते थे लोग पुराने टाइम में, आजकल जी प्रोफाइल का ट्रेंड है. जी प्रोफाइल यूज़ करने में भी बहुत खूबसूरत है. इसमें कलर ऑप्शंस भी बहुत अच्छे खासे आते हैं. और जब आप इसको देखेंगे इसके अंदर की जो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, जैसे ये वाला जो पार्ट है ये आपकी कटलरी के लिए है. जो इसके अलावा जो नीचे वाला जो बास्केट है ये बड़े बर्तनों के लिए आ गया. ऐसे ही इसके साइड में जो नीचे वाला पार्ट होता है ये हम प्लेट्स और ट्रेस के लिए देते हैं. दिस इज़ द ओपन एरिया जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ इनोटेक में आएगी. यहाँ पे हमने कुछ ऐसे बर्तनों के लिए या फिर कुछ ऐसे बॉक्सेस होते हैं जो कि आपका चावल का 5 किलो का डब्बा है वो कहाँ रखोगे, वो इस टाइप के बॉक्सेस होने चाहिए जिसमें बड़ी चीज़ें आराम से आ जाए. ऐसे ही इस पार्ट ऑफ उसमें जाएंगे तो यहाँ पे बिल्डर ने बहुत छोटा सा बेसिन दिया था, उसमें कुकर रख दिया, वो एरिया ख़त्म हो गया. अब अपने को यहाँ पे एक तो डेप्थ अच्छी देनी थी तो एक नया सिंक हमने लगाया है. दिस इज़ हैंडमेड सिंक जो कि हैवी गेज में आता है, स्टेनलेस स्टील में. ठीक है, यहाँ पे जो फॉसेट है, आई अप्रिशिएट द बिल्डर. ये बड़ी हैवी फॉसेट इसने दिया है और ये बहुत ही देखने में भी लाजवाब है. इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने. कोई क्लाइंट को ये नहीं बोला कि इसमें पैसा खर्चा करो, जहाँ पे नहीं करना खर्चा वहाँ पे क्यों करना है. तो ऐसे इसकी यूटिलिटी यहाँ पे रखी है हमने. बेसिन को बड़ा कर दिया है. ये अच्छा वॉशिंग एरिया क्रिएट हो गया. बर्तन धोए तो यहाँ पे साइड में गीले बर्तन रखने की जगह भी है. और यहाँ पे इस वाले पार्ट में अगेन जो उस साइड है, एक तो आगे की तरफ इनोटेक के अलावा ये एक ओपन बास्केट दिया जिसमें आप बड़े बॉक्सेस यहाँ पे रख सकते हो. राइस या आटा वाला जो कोई आपके अगर बड़े डब्बे हैं तो वो. ये वेट एरिया है. वेट एरिया के नीचे या तो इस टाइप से डस्टबिन होता है या फिर हम यहाँ पे बिलो द काउंटर हर फ्लैट में हम एक आरओ का प्रोविज़न देते हैं, बिलो द काउंटर आरओ. क्योंकि क्या होता है कि जब इतना छोटा फ्लैट है तो आपने इस वाले एरिया में अगर हमने आरओ लगा दिया जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ के 2 ऑप्शंस है. या तो आप आरओ लगा लो यहाँ पे या फिर यहाँ पे जीटीपीटी यूनिट लगाओ जो कि गीले बर्तन का स्पेस होता है. तो यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट गीले बर्तन ना होके, क्योंकि उनका स्पेस यहाँ पे भी एक्स्ट्रा था तो यहाँ पे आरओ दे दिया है. लेकिन व्हाट वी आर सजेस्टिंग इज आरओ अगर आपका इस टाइप से जो आपका बहुत महंगा अगर आपने ले लिया तो उसी को यूज़ करेंगे. और व्हाट वी कैन डू इज अगर नया आरओ लेना तो हमेशा बिलो द काउंटर आरओ के लिए चाहिए.
ये वाले पार्ट में जो यहाँ पे आप जो ये हार्डवेयर देख रहे हो, दिस इज GTPT यूनिट जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे गीले बर्तन, ट्रेज, कप्स रखे जाते हैं। इसके नीचे ये एक ड्रिपिंग ट्रे होती है। अगर गीले बर्तन अगर हुए, आप थोड़ा जूम करके दिखा दो इसको, अगर गीले बर्तन होते हैं तो इस नाउ कम टू द दिस पार्ट ऑफ एरिया ऑफ द किचन। ये है आपका रोलिंग शटर। रोलिंग शटर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज आप देख रहे होंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे घर डिज़ाइन हो जाते हैं। लास्ट में आपकी या तो टोस्टर्स या फिर आपके मिक्सी ग्राइंडर्स वो स्लैब पे ही कहीं दिखते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है। मॉड्यूलर किचन का मेन पर्पस होता है आपके मोस्टली इक्विपमेंट्स, आपके मोस्टली बर्तन आपके एक डेडिकेटेड स्पेस में रखे जाएं और आपका पूरा स्लैब खाली नज़र आए। तो ये इस टाइप का एक अगर आप या तो आपको इसको इक्विपमेंट जोन बोल दो या फिर हम इसको रोलिंग शटर ही बोलेंगे, और इसका पर्पस परफेक्ट तरीके से सूट करता है। सेंटर में चिमनी आती है हर एक किचन के अंदर, और चिमनी के लेफ्ट एंड राइट में आपको वो वाले बॉक्सेस मिलते हैं जहाँ पे हमको डेली यूसेज पे जो दाल, चावल, शुगर, चाय, मैं कुकिंग करता हूँ तो मुझे पता है हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दिस एरिया। तो यहाँ पे अगर कुकिंग करते समय आपको हैंडी चाहिए, आपको सारी चीज़ें कुकिंग कर रहे हो, आपको मसाले चाहिए, वो इस एरिया में रखे जाएंगे। और यहाँ पे मल्टीपल स्लैब्स दिखाए जाते हैं, एक बार दिखा दो। मल्टीपल स्लैब्स की जगह होनी चाहिए, और ये अच्छी खासी स्टोरेज हो गई। अगर इसकी थोड़ी सी हाइट 2.5 फीट के आसपास है तो यहाँ पे आपको 3 टाइप के रैक्स मिल गए और एक अच्छा खासा स्टोरेज यहाँ पे क्रिएट हो गया। एंड दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल कि आप स्टोरेज को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो। आई एम श्योर किचन अच्छा लगा होगा। लेट्स गो टू द अनदर पार्ट। और हर एक चीज़ को जब हम डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमेशा हमारा फोकस है कि यूटिलिटी को कहीं भी मिस आउट ना करें डिज़ाइन में, बिकॉज सिर्फ डिज़ाइन नहीं, यूटिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पे टीवी यूनिट की बात करते हैं। टीवी यूनिट के कुछ मल्टीपल पर्पसेस है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि अपने को यहाँ पे टीवी को हैंग करना है। अब हम इस पार्ट की बात करते हैं। किचन की तरफ एक्सटेंड किया गया है आपको, ये वाला पार्ट जो देख रहे हो ना, ये किचन के एरिया में एक्सटेंड किया है, और उसके बाद इसको बिल्ड करके यहाँ पे फ्रंट में टिंटेड ग्लास विद दिस हैटिक प्रोफाइल हमने ये आर्टिफैक्ट बनाया। आर्टिफैक्ट का एरिया आपको मिल गया, और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसके जस्ट पीछे किचन का जो फ्रिज है वो हिडन है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने फ्रिज ही इसके पीछे लगा दिया है, आपको एक एक्सटेंडेड एरिया में एक बड़ी टीवी यूनिट की फीलिंग आती है। आर्टिफैक्ट का एक परफेक्ट एरिया आपको डेडिकेटेड मिल गया है, और आप इसको चाहे बार यूनिट के तौर पे यूज़ कर सकते हो। अपने बोटल्स रखिए, 60% दिख रही हैं, 40% छुप रही हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ को 100% विजिबिलिटी देने की ज़रूरत नहीं। इट इज़ योर चॉइस ऑल्सो एंड योर मैटर ऑफ योर टेस्ट ऑल्सो, कि आप इसको टिंटेड ब्लैक रखना चाहते हो, थोड़ा ब्राउनिश शेड में रखना चाहते हो, या फिर क्लियर ग्लास रखना चाहते हो। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट एरिया या फिर बार जोन। ठीक है, अब इस पार्ट ऑफ टीवी यूनिट में जब हम बात करते हैं, आप कलर कॉन्ट्रास्ट में देखिए कि हमने एक डार्क शेड को एल शेप में लेके आए हैं, और एक ये आपको या इसके जस्ट पीछे आपका जो इलेक्ट्रिक पैनल है वो एक तरीके से हिडन आ गया है। वो जब बहुत ज़्यादा नोट करोगे तो दिखेगा, अदरवाइज नोट नहीं होता है। यहाँ पे 55 इंच का टीवी मार्बल शेड में लैमिनेट, इसके पीछे वाली जो लैमिनेट है वो प्योर वाइट है, इसको एग वाइट बोलेंगे, और इसके जस्ट पीछे जो लाइटिंग चल रही है दैट इज़ द कोब लाइट ऑफ द टीवी यूनिट विच मेक्स अ विजुअली अपीलिंग टीवी यूनिट। और इसके जस्ट नीचे सीरीज़ में ड्रॉर्स आ गए हैं, और ये वाला पार्ट को, ये जो स्लैब छोड़ा जाता है, पर्पसफुली छोड़ते हैं कि यहाँ पे आपके इक्विपमेंट्स नीचे की तरफ रखा जाए, और ये वाला जो पार्ट है, जो आउटर स्लैब जो है इस टीवी यूनिट का, वो मोस्टली क्लीन दिखे। मिनिमम चीज़ें ऊपर की तरफ रखें, इक्विपमेंट सारी चीज़ें इसके नीचे रख लें, और स्टोरेज भी आ गई, तो इससे बेटर टीवी यूनिट और क्या होगी। आई एम श्योर कुछ सजेशन है तो ज़रूर बताइएगा, विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम। लेट्स गो टू द अनदर पार्ट ऑफ द हाउस। बिफोर गोइंग देयर, आप इस पैसेज एरिया को नोट कीजिए। पैसेज एरिया बड़ा खास है, हमारे लिए ज़रूर खास है, क्योंकि ये सबसे पहले डार्क एरिया, सबसे ज़्यादा डार्क एरिया इस घर का यही था। अब सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल एरिया ये है। कॉम्प्लीमेंट गोज टू द प्रोफाइल लाइट वर्क। इस टाइप से प्रोफाइल लाइट का काम किया जाना चाहिए, और आजकल ये ट्रेंड में भी है। पहले क्या होता था कि सिर्फ आपकी राउंड लाइट्स लगाते थे, लेकिन ये जब से ये चीज़ें आई हैं तो ऑब्वियसली इनको यूज़ कीजिए घर के अंदर, और एक ब्यूटीफुल घर को बनाइए। आइए एक बार मास्टर बेडरूम में आपको चीज़ें कुछ एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 फैक्टर्स हैं,
व्हाट इज़ द प्लेसमेंट ऑफ योर बेड, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ योर बेड, क्या हम वास्तु के हिसाब से उसको फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, सारी चीज़ों को ध्यान देते हैं। सबसे पहले एक ये स्लीक सा टीवी यूनिट हमने यहाँ पे दिया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल ड्रॉअर सिस्टम दे दिया और आपने टीवी यूनिट यहाँ पे हैंग कर दिया। हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, कि अगर ये वाली चीज़ की ज़रूरत, स्टोरेज की ज़रूरत अगर आपको नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने ऐसे ही वॉल पैनलिंग करी और इस हाइट पे हमने एक छज्जा टाइप बना दिया और वहाँ पे आप अपने डिवाइसेस रख सकते हो टीवी यूनिट के साथ। अगर स्मार्ट टीवी है तो आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वॉल पैनलिंग करके भी टीवी को हैंग कर सकते हो और ये पूरा क्लीन छोड़ दीजिए, इस एरिया को इक्वली अच्छा लगेगा। और आजकल ये टाइप के जो छोटे वर्क स्टेशन है बड़े ट्रेंड में है, क्योंकि हर इंसान की एक हाइब्रिड वर्किंग कल्चर आ गया है। आप यहाँ पे घर पे रहते हुए आपको काम करना पड़ता है, तो आपको एक इंटरेस्टिंग एरिया चाहिए ही चाहिए। एक स्लीक सा क्यूट सा ये आपका टीवी यूनिट यहाँ पे है, इसमें एक ये ट्रे सिस्टम हमने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप लैपटॉप रख लो, बड़ा स्लीक सा है, बहुत ज़्यादा हैवी स्टोरेज देने की ज़रूरत थी नहीं यहाँ पे। ये वैकेंट एरिया हमने यहाँ पे छोड़ा, इसके नीचे लाइट भी है, राइट, तो लाइटिंग का भी ऑप्शन है यहाँ पे। और इसके पीछे हम इसको ओपन भी छोड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते हैं कि ये कोई आर्टिफैक्ट एरिया नहीं है, मेरे को अगर बुक्स रखनी है या फिर जम्बल्ड अप कोई एरिया है कि बहुत सारी स्टोरेज हमने यहाँ पे कर दी, तो या तो यहाँ पे बुक्स रखिए या आप अपनी स्टेशनरी की स्टोरेज यहाँ पे कीजिए। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज ऑल्सो। और ग्लास लगने के बाद हैटिक प्रोफाइल के साथ डिज़ाइन तो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, तो दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड। आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। सेकेंड पार्ट ऑफ एरिया में चलते हैं, मास्टर बेडरूम में। दिस इज़ द स्लाइडिंग वार्डरोब। स्लाइडिंग वार्डरोब के कॉन्सेप्ट्स आपने बहुत सारे देखे होंगे, हमारी दूसरी वीडियोस को रेफ़र कीजिए जो कि सजेशन में भी आएंगी, कि यहाँ पे हम ट्रिम वर्क भी करते हैं, वो भी हमने बहुत जगह फ्लैट्स में करा है। दूसरे डिज़ाइन में कलर कॉन्ट्रास्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे हमने ये 8 इंच का पट्टा दिया सेंटर में और एक कलर कॉन्ट्रास्ट हो गया। दिस इज़ अ मैटर ऑफ क्लाइंट चॉइस ऑल्सो कि उनको कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं। दो इन द एंड ऑफ द डे वी ऑलवेज सजेस्ट कि क्या कलर कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। उनको ब्लू शेड में जाना था, तो दिस इज़ लुकिंग गुड। हाई ग्लॉस है, मैट फिनिश नहीं है। मैट फिनिश में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो मैट फिनिश में क्या होता है कि अगर किसी ने पेन या मार्कर चला दिया ना, उसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल है। हाई ग्लॉस में क्या है कि इसको कपड़ा मारा साफ़ हो गया। और इस टाइप से आपका ये हैंडल्स आ गए मैट फिनिश में। और इसकी जो स्टोरेज है, दिस इज़ रियली गुड कि यहाँ पे एक साइड में इस पार्ट ऑफ गुड़गांव में पूरा हैंगिंग है और इस पार्ट ऑफ वार्डरोब में पूरे फोल्डिंग क्लोथ्स के साथ हमने ये ऑप्शन दे दिया है। और आप अगर देखेंगे, अगर आप बोलते हैं कि आपके पास सूटकेस बड़ा, आप ट्रैवल करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि ये वाला स्लैब आपने हटा दिया और एक बड़ा सूटकेस आप आराम से यहाँ पे फिट कर सकते हो। तो स्टोरेज का एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। ये ड्रॉअर सिस्टम आ गया, कुछ चीज़ें यहाँ पे भी स्टोर हो जाती है। 7 फीट की हाइट में ये बनती है। आपके जो डब्बों में जो आपके कपड़े वपड़े रखे हुए हैं जो अभी तक आपने खोले ही नहीं है, तो वो यहाँ पे रखिए। और डेली यूसेज वाले यहाँ पे, और हैंगिंग क्लॉथ सारे सिमिलर सेटिंग में। इस पूरे एरिया में जो ये पार्ट को यहाँ पे हैंगिंग है, यहाँ पे हमने स्लैब्स नहीं दिए। तो आई एम श्योर दिस इज़ अ परफेक्ट स्टोरेज सॉल्यूशंस विद द अबव लॉफ्ट। दूसरा, यहाँ पे आपका बेड आ रहा है, मेरे जस्ट सामने टीवी यूनिट है। यहाँ पे हमने फॉल सीलिंग नहीं करी है, लेकिन क्लाइंट का चॉइस था कि यहाँ पे जो वॉल ट्रिम्स हैं थोड़े डिज़ाइन अच्छे चूज़ किए हैं। ये वॉल ट्रिम्स पीओपी की मोल्डिंग करी गई है। इवन छत को एक बार नोट कीजिए, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, क्लासिकल ऑलवेज। और वॉल ट्रिम्स को हमेशा अपने चॉइस के हिसाब से अपनी थॉट्स को शेयर कीजिए। गूगल पे बहुत सारे दुनिया भर के डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। सेकेंड रूम है, सेकेंड रूम कंपैरेटिवली साइज़ में लगभग 2 फीट बड़ा है और इसमें स्पेस आपको थोड़ा और बेटर नज़र आएगा। और यहाँ पे सिमिलरली जहाँ पे बेड आ रहा है, यहाँ पे हमने इस टाइप से पीओपी ट्रिम्स का काम किया है। और ये जो वार्डरोब है, वार्डरोब अगर आप देख रहे हैं तो थॉटफुली इस टाइप से ये जो ड्रेसिंग एरिया के साथ में ये स्लाइडिंग वार्डरोब बनाई जाती है। इसका एक मेन पर्पस ये होता है, जब आप इस टाइप से घर में एंट्री करते हो रूम में, लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये 2 फीट बड़ी अगर वार्डरोब अगर बनी होती है तो आपको लगेगा बड़ा कंजस्टेड वाली फीलिंग आती है। अब यहाँ पे क्या है कि ये 7 इंच की ये आपकी ड्रेसिंग की डेप्थ होती है। इसके पीछे आपकी स्टोरेज है, ग्लास लगा हुआ है, आप एंटर कर रहे हो, आपको थोड़ा ओपननेस की फीलिंग आएगी। और साथ में ये ड्रेसिंग बन गया, ये स्टोरेज मिल गई, और साथ में दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अनदर स्लाइडिंग वार्डरोब। जैसे आपने उस रूम में देखा था, यहाँ पे ये फोल्डेबल होता है ये वाला एरिया,
ठीक है। और दूसरे साइड में दिस इज सॉफ्ट क्लोज इफ यू आर एबल टू नोट, और ये हो गया स्लाइडिंग वाला एरिया। तो एक परफेक्ट प्लेसमेंट ऑफ क्लॉथ्स, हैंगिंग और फोल्डिंग दोनों के ऑप्शंस एक वार्डरोब में मिल जाते हैं विद दिस अबोव लॉफ्ट। तो दिस वी हैव कवर्ड बोथ द बेडरूम्स, किचन, लिविंग एरिया। ओनली वन रूम इज लेफ्ट, दैट इज स्टडी। कम। सो व्हेन यू वॉक थ्रू द हाउस तो आपको एक लग्जरी की फीलिंग आती है। दिस इज़ व्हाट वी आर ऑलवेज टॉक अबाउट। वी ट्राई टू फाइंड आउट द लग्जरी आउट ऑफ वेरी सिंपल एवरीथिंग। तो यहाँ पे दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टडी एरिया। और यहाँ की एक ख़ास चीज़ क्या है कि आपने हर एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पे जब हम बुक शेल्फ बनाते हैं तो वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, हम उसके फ्रंट में ग्लास भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने एक कार्विंग के साथ में इस टाइप से हार्ट शेप में ये स्टडी बनाया है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे लाइटिंग का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अभी लाइट नहीं लगी है लेकिन फिर भी प्रोविज़न ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी बुक्स और स्टेशनरी इस एरिया में रख सकते हो। स्टोरेज देखिए, कमाल की स्टोरेज है। इससे ज़्यादा तो बुक्स मुझे नहीं लगता कोई पढ़ता होगा, पढ़ते होंगे तो हम बड़ा स्टोरेज भी बना सकते हैं स्टडीज़ के लिए। ऊपर लॉफ्ट्स है, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा स्टोरेज भी निकाल के प्रोविज़न निकाला है। अगेन अगर आप देखते हैं तो फोल्डिंग क्लोथ्स, हैंगिंग क्लोथ्स, ये वैसे जनरली इसको क्लाइंट गेस्ट्स के लिए ये डेडिकेट किया है। यहाँ पे छोटा सोफ़ा कम बेड भी रखेंगे जो कि तभी अनफोल्ड करेंगे जब कोई गेस्ट होगा। अदरवाइज इसको वर्क फ्रॉम होम के लिए यूज़ किया जाएगा या फिर स्टडी के लिए। तो स्टोरेज भी मिल गई आपको और स्टडीज़ भी मिल गई। Guys, now we are ending this video. थोड़ी लंबी हो गई ये वीडियो, but it is all right. We have tried to show you this flat in detail. I am sure you have enjoyed the video, and kindly like and subscribe our YouTube channel. We want to build this YouTube family with the help of you only, and kindly share with your friends whoever wants to make a house beautiful। और हमारी असिस्टेंट्स जिनको चाहिए कि वी आर ऑलवेज अवेलेबल, एंड वी आर लोकेटेड इन गुड़गांव। सो यस, इफ़ यू आर इन गुड़गांव, इफ़ यू वांट टू शेयर अ कप ऑफ कॉफ़ी, वी आर ऑलवेज देयर। लेट्स मीट एनी टाइम।